Good morning, I am Aniroja and welcome to Easy Class. Today I am going to teach you Political Science for Class 9, Chapter 2, What's Democracy, Why Democracy, Part 2. I have discussed about the simple definition of democracy in previous video, and in this video I would like to discuss about the features of democracy. According to simple definition, democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. सिंपल डिफिनेशन के अंतर्गत हम बोलेंगे कि जो रूलर है देश के वह लोगों के द्वारा निर्वाचित होते हैं या लोगों के द्वारा चुने जाते हैं. बट वी हैव सम क्वेश्चंस अबाउट दिस आर फ्रॉम दिस डिफिनेशन. इससे हमारे दिमाग में कुछ प्रश्न उठते हैं. वो प्रश्न क्या है कि हु आर द रूलर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स. मीन्स इसमें रूलर कौन होते हैं, क्या उनका चुनाव फ्री एंड फेयर होता है, या जो उनको नॉन डेमोक्रेटिक या नॉन ऑफिशियल या ऑफिशियल व्यक्ति कौन चुनते हैं, या जो उसमें चुनने वाले लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं. तो ये कई तरह के प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं. और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो अलाउ करता है, क्या जिस तरह का इलेक्शन वो चाहता है क्या उस तरह का इलेक्शन है. वी कैन से दैट पर्टिकुलर कंट्री have a democratic election or democratic government. So we will discuss about all the definition or simple definition to clear. Let us understand about the some feature of democracy. इसको समझने के लिए कुछ फीचर समझ लिया जाए. And I would like to discuss about the major decision by elected leaders. It is the first topic. तो जो elected leader के द्वारा major decision लिया जा रहा है, तो according to this topic we can take example of Pakistan. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in 1919 and overthrew a democratic government. 1999 में मिलिट्री आर्मी द चीफ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, और उन्होंने जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पाकिस्तान में थी उन्होंने 1999 में परवेज मुशर्रफ ने उसे ओवरथ्रो कर दिया, उसे हटा दिया. एंड आफ्टर सम टाइम ही बिकेम ए प्रेसिडेंट और राष्ट्रपति बन गए. एंड ही गेव ए रेफरेंडम फॉर एक्सपेंशन फॉर द 5 years ऑफ हिज रूल. अपने शासन को बढ़ाने के लिए 5 साल का उन्होंने एक रेफरेंडम जारी किया. और जब उन्होंने रेफरेंडम जारी किया तो वहाँ के जो मीडिया है, जो ह्यूमन राइट्स एंड मोर अदर ऑर्गेनाइजेशन अपोज्ड दिस रेफरेंडम. दे टोल्ड दैट दिस रेफरेंडम is based on the wish of the ruler with malpractices. जो उनके रेफरेंडम परवेज मुशर्रफ ने जारी किया है वह उस परवेज मुशर्रफ की इच्छाओं पे आधारित है. उसमें बहुत सी गलत नीतियां हैं और वो अपने शासन को बढ़ाना चाहते हैं. इस तरह का विरोध वहाँ के संगठनों द्वारा किया गया, लेकिन इसका कुछ असर नहीं हुआ. फिर कुछ समय के बाद उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क आर्डर इन 2002 ही passed. According to this order, National Security Council dismissed the national and state assemblies. अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो नॉन इलेक्टेड बॉडी है वो इलेक्टेड बॉडी को डिसमिस कर सकती है. और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जनरल परवेज मुशर्रफ है. इस तरह का ऑर्डर दिया गया. तो अगर इस पे ये देखा जाए तो जो रिप्रेजेंटेटिव जो चुनाव जीत कर आए हैं पाकिस्तान में, ऑल्दो दे हैड ए सम लिमिटेड पावर, लेकिन जो फाइनल डिसीजन देखा जाए कि किसके हाथ में है तो ये परवेज मुशर्रफ के हाथ में है. जनरल परवेज मुशर्रफ, जो उनके साथ कुछ और भी ऐसे लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड बॉडी हैं और इलेक्टेड बॉडी के हेड हो जा रहे हैं. तो क्या कहा जाएगा कि यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? एब्सोल्युटली
नॉट। उसी तरह से वी हैव आल्सो स्टडी इन लास्ट चैप्टर, मीन्स इन फर्स्ट चैप्टर, अबाउट द कम्युनिस्ट रूल इन पोलैंड which is dominated by the USSR, जो USSR या सोवियत संघ अपने हिसाब से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार को चलाता था, या यूएस ने जो इराक पे अटैक कर दिया था और सद्दाम हुसैन को हटाकर अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुरूप वहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश किया, तो क्या ये सारी चीज़ें डेमोक्रेटिक कहलाएंगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो वी कैन टेक अ फर्स्ट फीचर अबाउट द डेमोक्रेसी। तो हम लोग एक इसमें एक फीचर पाते हैं, पहला फीचर डेमोक्रेसी का क्या? तो द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। फाइनल डिसीजन उसके हाथ में होना चाहिए जो लोगों के द्वारा निर्वाचित हो। ऐसा ना हो कि लोगों के द्वारा जो चुनाव होकर जीत गया है और उसके ऊपर भी कोई हेड है, तो यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कही जाएगी। ओके, सेकेंड वी कैन टेक अबाउट द एग्जाम्पल, सेकेंड टॉपिक, फ्री एंड फेयर इलेक्ट्रेट कंपटीशन। इलेक्शन भी फ्री एंड फेयर होना चाहिए। वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ चाइना एंड मैक्सिको। इन चाइना it had election after every 5 years, and National People Congress, National People Congress is the parliament of China। ये चाइना के पार्लियामेंट है और it had a 3000 members and it appointed the president of China। अब प्रेसिडेंट चाइना का भी नेशनल पीपुल्स ही अपॉइंट कर रही है, और जो नेशनल पीपुल्स के मेंबर होते हैं दे आर इलेक्टेड बाय सम आर्मी। कुछ इसमें से आर्मी मिलिट्री भी उनको चुनती है। उसी तरह से हम वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है, एंड स्मॉल 8 पार्टीज आर एलाइज विद कम्युनिस्ट पार्टी, और 8 छोटी छोटी पार्टियां हैं जो उसके संगठक हैं, जो उनके साथ समझौता किए हैं। तो एवरी मेंबर हैड टू टेक परमिशन फॉर कॉन्टेस्टिंग द इलेक्शन। इलेक्शन लड़ने के लिए सबको परमिशन लेना पड़ता है वहाँ पे। इस तरह की बातें हैं। तो यह जो परमिशन लिया जा रहा है, इलेक्शन लड़ा जा रहा है, इलेक्टेड बॉडी है, तो वहाँ पे एक पार्टी का शासन है। ऑल्सो वी कैन से दैट देयर वाज नॉट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसको भी हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। वैसे ही एक और एग्जांपल सीरिया का आपकी बुक में दिया हुआ है कार्टून, वहाँ भी इसी तरह का शासन है। ऑल्सो वी कैन टेक अदर एग्जांपल ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको became independent since 1930 and there was no any military or dictatorship in मैक्सिको। वहाँ तो ना मिलिट्री थी ना डिक्टेटरशिप था। लेकिन जब चुनाव 2000 तक जो चुनाव हुआ था, वहाँ एक ही पार्टी चुनाव जीतती थी, उसका नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो जो इंस्टीट्यूशनल ऑफ रिवोल्यूशनरी पार्टी थी, उसके जो विरोध में भी पार्टी थी, लेकिन उसको सीट नहीं मिलता था, वो जीत नहीं पाती थी। और ये जो PRI थी, PRI हमेशा PRI जो पार्टी थी, इट यूज्ड मेनी डर्टी ट्रिक्स। जो टीचर्स थे वो प्रचार करते थे, बच्चों से दबाव बनाते थे PRI को इलेक्शन में वोट दिया जाए। PRI आल्सो एक्सपेंसेस मेनी रुपीज, मेनी मनीज अबाउट कंपेनिंग द इलेक्शंस। जब इलेक्शन के दिन जो बूथ की बात होती थी, लास्ट मिनट में बूथ को चेंज किया जाता था। यानी जितने गलत काम होते थे वोट ज़्यादा पाने के लिए PRI का, तो वो प्रयोग करते थे। तो क्या हम इसे डेमोक्रेटिक बोलेंगे? एब्सोल्युटली नॉट। उसी तरह से वी कैन से, इससे हम एक सेकेंड फीचर पाते हैं। कौन सा फीचर? तो डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट उसे बोलेंगे जिस देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, हमारे भारत का है, और जहाँ पे भी फ्री और फेयर इलेक्शन हो रहा है
उसे कहेंगे कि हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उस देश को डेमोक्रेटिक कंट्री बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। जो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू है, तो इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है? तो 1 पर्सन 1 वैल्यू में हम वी कैन आल्सो टेक एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया, इस्टोनिया एंड फिजी। सऊदी अरबिया में देखा जाए तो सऊदी अरबिया में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। वुमेन डिड नॉट हैव ए राइट टू गिव द वोट। उसी तरह से इस्टोनिया में देखा जाए तो वहाँ पे जो पीपल बिलोंगिंग टू रसिया माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। जो रसियन माइनॉरिटी से हैं वो बड़ी मुश्किल से वोट दे पाते हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार ना के बराबर है। ऑल्सो इन फिजी एंड इंडिजिनियस फिजी हैज़ मोर वैल्यू देन ऑफ एन इंडियन फिजियन। जो इंडियन फिजियन हैं उनके वोट की तुलना में जो इंडिजिनियस फिजी है उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है। तो वी कैन से दैट इन सऊदी अरबिया और इन फिजी the people of Fiji, people of Saudi Arabia, they did not have a political right. उनको वोट देने का वो राजनीतिक अधिकार नहीं मिला है। तो also we can say that these type of countries are non-democratic countries, and also the government which are established in that particular country, they are called non-democratic government. Non-democratic देश है, non-democratic government है। तो from this example we can take or we can find that third feature of democracy। यहाँ एक थर्ड फीचर हमको मिल रहा है क्या? तो each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और सभी वोट की कीमत एक मानी जानी चाहिए। I am going to complete this video part 2 and rest of the chapter, and I will discuss more after this in next video. And if you have any questions, give comment in my comment box, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।